बीच सेना मुस्तैद है। रिपब्लिक भारत की टीम भी उस जगह पहुंची जहां का तापमान रात में -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हमारी सेना वहां भी मुस्तैदी के साथ लगातार मूवमेंट कर रही है, तैनात है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के किसी भी गद्दारी के लिए भारत तैयार है। जमीन से लेकर आसमान, पाताल से लेकर पहाड़, भीषण जंगल हो या भीषण बर्फबारी का इलाका, सेना मुस्तैद है। आतंकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत के लिए सेना अलर्ट है। रिपब्लिक भारत भी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद है और हमारी टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हमारे सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है चौकसी बरते हुए हैं। हालांकि इस एरिया की अगर हम बात करें, अगर रात की तापमान की बात करें -20 तक जाता है और लगातार यहाँ के ऑपरेशन की अगर हम बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लगातार पिछले कई घंटों से हम देख रहे हैं किस तरह से स्नोफॉल भी अभी यहाँ पर हो रहा है और लगातार यहाँ पर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास वाले जितने भी एरिया है वहाँ पर इसी तरह का अलर्ट जो है और लगातार फोर्सेज जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे इस एरिया की। दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत के लिए भारत की सेना तैयार हो चुकी है। दुश्मन पर इतने तरफ से वार किए जाएंगे कि वो खुद को किसी भी हाल में नहीं बचा पाएगा और इसीलिए सेना उस जगह पर पहरा दे रही है जहां उसने कोई भी हिमाकत की तो उसकी फौज बर्फ में ही दफन कर दी जाएगी। फिरदौस, अगर आपको एक बारी यहाँ से दिखाए किस तरह से यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ साथ कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जहाँ से ये दुश्मन को कभी भी मार गिरा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 5 से 7 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और पाकिस्तान इसी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है और एलओसी के साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर भारतीय सेना का मूवमेंट आतंकियों के लिए सबसे बड़ा काल है। ये तस्वीरें ही पाकिस्तान की फौज का दम निकालने के लिए काफी है और उसकी मौत के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो एंटी टेरर ऑपरेशन जो है चलाए जाते हैं। चाहे अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर की, जहां पर हमने देखा एक मुठभेड़ भी देखने को मिली जिसमें कुछ आतंकी थे, उनको भी मार दिया गया और लगातार काफ़ी मात्रा में जो है हथियार भी जो है रिकवर हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी के साथ रावत महराज, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आसिम मुनीर को बलोच नेता याद दिला रहे हैं 1971 की हार को याद रखे मुनीर की फौज। अख्तर मेंगल जो कह रहे हैं पाक सेना के अत्याचारों को हम कभी नहीं भूलेंगे, अत्याचारों का बदला लेगी बलोच जनता। अख्तर मेंगल साफ तौर पे कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ये ना भूले कि बलोचों के साथ कैसे अत्याचार किया गया, कैसे पाक आर्मी ने बलोचिस्तान में घुस करके वहां के लोगों को सताया है, परेशान किया है और सीधे सीधे ये चेतावनी कहा। क्या सुनिए। और बलूचिस्तान जो है जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके। जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो अपनी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें, ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया, ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में
वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी, ये भी इसके साथ मिलाने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ दोनों ही मेहमान सुबह से ही लगे हुए हैं और कहिए कि पिछले कई दिनों से, ताकि जनता को ये समझ में आए और उन्हें समझा पाए कि चल क्या रहा है, क्योंकि आम जो जनता है वो आर पार की लड़ाई चाहती है और इसका संदेश रक्षा मंत्री ने दे दिया है। लेकिन ये बलूच नेता जो कह रहे हैं, ये हम जरा समझना चाहते हैं। हमारे साथ श्याम कुमार जी हैं, कैप्टन श्याम कुमार, वो बढ़िया तरीके से जरा समझा पाएंगे। ये बलूच नेता जो कह रहे हैं, टुकड़े तो हो गए हैं, वो मानसिक तौर पर तो पाकिस्तान समझ गया है कि सब कुछ टूट चुका है, लेकिन ये बयान काफी अहम है आज के दिन। देखिए, बलूचिस्तान में लगातार आंतरिक विद्रोह हो रहा है और वो एक कड़ी नासूर बन गया उनके लिए और उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। और अगर देखिए, अगर भारत की तरफ से कोई प्रभाव अभी पड़ रहा है और जो उन्होंने पहलगाम में किया है उसके कारण जो अभी स्थिति बनी है, उसमें अगर कुछ भी बलूचिस्तान में अगर कुछ होता है, जैसे उन्होंने अभी कुछ आर्मी वालों को कैप्चर कर लिया, इसके पहले जाफर एक्सप्रेस को कैप्चर कर लिया था और चाइना का भी उधर बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम इस समय ऐसी बातें सुनते हैं तो ये देखिए बहुत ही संवेदनशील मामला है। और बलूचिस्तान अगर टूटता है तो सिंध का अपना हिसाब है और हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और हमारी 29 डिस्ट्रिक्ट में उधर ज़्यादा सायरन बन रहे हैं पाकिस्तान के, उधर इनकी सेना ज़्यादा परेशान है। तो भारत को इस मामले में बिल्कुल अपनी, जो कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, हमें वहां देखना है जहां हमें देखना है। हमारे लिए तो अर्जुन आप ही लोग हैं और चिड़िया की आंख भी दिख रही है। यूके सर शायद बता पाएंगे। यूके सर, जितनी रफ्तार में कभी किसी जमाने में आप हवाओं को चीरते हुए प्लेन चलाते थे, हम यूके सर से समझना जरा चाहते हैं कि अभी ये जो बयान है या फिर भारत जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, हमने और बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों का ऐलान, और ये ऐलान पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान करने वाला है। कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं। युद्ध अगर भारत करता है, लड़ाई होती है, जंग की स्थिति में हम साथ खड़े होंगे भारत के साथ। ये बहुत बड़ी खबर पश्तूनों ने ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो बलूचिस्तान ने, बलूच नेता ने कह दिया है कि 71 की हार याद करो मुनीर। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हम लड़ावला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगरतिया न कहू दुमर जुल्म नशि दा कुरान में कम खितक क दरोग वर के वा मां के बेईमान तुमरा पुख्ताने ले उठा कोल ता सर बताइदु की स्ता मरगरतिया बहू की ता बस बद जिंदाबाद जगह हुई का गलत हुआ वो बकी दर सरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा ताकुम न पुख्तून बचाओ न जड़ो। या अल्लाह द दे मुल्क अफसरान च द पुख्तनो बची जड़ाई अल्लाह खपल बची उजड़वा आमीन पे अल्लाह पखपल कुरुन के खपल बची पे उजड़वा अल्लाह खपल बची पे उजड़वा। बस ता द पुख्तून बची उजड़ो, ता द पुख्तून हर कोर की पसवात और मलकन की हर कोर के गम में अवस्थे रे, हर कोर की दुआ उतरी मुड़कड़ी